नमस्कार, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। भारत के ई कॉमर्स मार्केट में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। ये ऐसी क्रांति होगी जो आज के ई कॉमर्स के टॉप प्लेयर्स का बिजनेस हिला कर रख देगी। ये सब होने वाला है सरकार के नए प्रोजेक्ट ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की वजह से। ONDC सभी के लिए बनाएगी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी और छोटे सेलर्स को देगी आगे बढ़ने का मौका। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ONDC क्या बला है। चलिए आपको आसान भाषा में इसे समझाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार देश में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC लाने जा रही है। 28 अप्रैल से सरकार ने 5 शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, शिलोंग और भोपाल में इसके बीटा संस्करण की शुरुआत कर दी है, यानी इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। अब आने वाले 6 महीनों के अंदर 100 से ज़्यादा शहरों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ONDC आखिर काम क्या करेगा, तो चलिए पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ONDC क्या है। ONDC एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा जिसे सभी आसानी से यूज़ कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम अभी UPI को कर रहे हैं। UPI से पहले हम पेटीएम से सिर्फ पेटीएम में और गूगल पे से सिर्फ गूगल पे पर ही रुपए भेज पाते थे, लेकिन UPI आने के बाद आप किसी भी ऐप के थ्रू रुपयों का ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि सभी ऐप UPI पर ही बेस्ड हैं। ठीक ऐसे ही ONDC काम करेगा। ONDC एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं जो सबके लिए पब्लिकली आसानी से एक्सेसिबल होता है। कोई भी उसे आसानी से देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपने हिसाब से उसमें बदलाव भी कर सकता है। इसे ऐसे समझें जैसे एप्पल के आईफोन का iOS एक क्लोज सॉफ्टवेयर है, जबकि गूगल का एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसे कोई भी कंपनी, चाहे सैमसंग हो, नोकिया हो, रियलमी हो, वो अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपने तरीके से बेच सकते हैं। इतनी कहानी तो आप समझ गए। अब ये जान लीजिए कि इससे छोटे सेलर्स को और ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा और इससे अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों को क्या नुकसान होगा। दरअसल अभी ऑनलाइन मार्केट में अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों का ही वर्चस्व है। छोटे सेलर्स इनके सामने टिक नहीं पाते। इसी डिजिटल मोनोपोली को खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने ONDC प्रोजेक्ट के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। देश के असंगठित लेकिन तेजी से बढ़ते 1 लाख करोड़ डॉलर वाले खुदरा बाजार में छोटे दुकानदारों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ये काम कर रही है। एक ऐसा मुफ्त ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा रहा है जहां दुकानदार और ग्राहक दोनों ही कुछ भी बेच और खरीद सकते हैं। यहां 5 रुपए का डिटर्जेंट साबुन से लेकर हजारों रुपए का हवाई टिकट भी बेचा खरीदा जा सकता है। इस सिस्टम का एक उद्देश्य अमेजन और फ्लिपकार्ट की ताकत को भी कम करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन बाजार में इनका वर्चस्व छोटे कारोबारियों और लाखों किराना दुकानदारों के लिए एक खतरा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिटेल सेक्टर एक बड़ा क्षेत्र है। GDP में इसका योगदान 10% और रोजगार में योगदान करीब 8% है। 2021 में रिटेल मार्केट का आकार 1200 अरब डॉलर था, जिसके 2026 तक बढ़कर 1750 अरब डॉलर होने का अनुमान है। कुल रिटेल सेक्टर में 75% हिस्सेदारी पारंपरिक खुदरा दुकानदारों की है, 18% हिस्सेदारी संगठित रिटेल और 7% ई कॉमर्स की है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ने मिलकर भारत में 24 अरब डॉलर का निवेश किया है। आक्रामक डिस्काउंट और प्रमोशन के साथ ऑनलाइन रिटेल मार्केट के 80% हिस्से पर इनका कब्जा है। किराना दुकानदार अनिश्चित भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। लाखों किराना दुकानदारों के इसी डर को खत्म करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC को विकसित किया जा रहा है। यह एक गैर लाभकारी सिस्टम है जिसे सरकार की मदद से और नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में विकसित किया जा रहा है। इसका फायदा क्या होगा, आइए अब यह भी जान लेते हैं। आपको एक सफ़ेद शर्ट खरीदनी है तो इसे सर्च करते ही ऑनलाइन जितने भी सेलर इसे बेच रहे हैं उनका प्रोडक्ट रेटिंग, रिव्यू और प्राइस के साथ एक ही जगह कस्टमर को दिखने लगेगा। इससे ग्राहक कम रेट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस प्रोडक्ट को खरीद सकेगा। इससे छोटे सेलर्स को भी फ़ायदा होगा। अभी जैसे आप अमेज़न पर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें तो उसमें आपको बड़े सेलर्स के प्रोडक्ट ही पहले दिखाई देंगे।
छोटे सेलर्स के प्रोडक्ट इतने नहीं दिखते। ओपन सोर्स के साथ छोटे सेलर्स की विजिबिलिटी बढ़ेगी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑनलाइन रिटेल मार्केट 2020 में 60 अरब डॉलर का था, जिसके 2023 में 73 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ONDC यदि सफल होता है तो इससे लाखों छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन आने में काफ़ी मदद मिलेगी और उन्हें दिग्गज कारोबारियों का डर भी नहीं सताएगा।